चलिए सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ये बस अभी कंफर्म कर देंगे। मेरी आवाज़, ऑडियो वीडियो आप लोग को क्लियर आ रही है? सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार फटाफट सभी से आ जाएंगे जल्दी से। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड एक बार चेक कर लो मेरी आवाज़, ऑडियो वीडियो आप लोग को क्लियर है? चलो थोड़ा ऑडियो में भी कम हो सकता है, उसकी व्यवस्था हम लोग अभी कर देते हैं, अभी के अभी। ठीक है। चलो अभी एक बार सभी लोग चेक करना। एक मिनट रुको, अभी चेक करना सभी लोग एक बार। मेरी आवाज़ अभी थोड़ा बुलंद हो गई क्या? हम्म। ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक इसकी हमने पहली क्लास करी थी ना, तो वो बताएंगे हम लोग किस क्वेश्चन पे थे। ये वाला हमने कल कर लिया था ना, दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, तो रोहन सोहन और मोहन का पेयर बना था। ठीक है। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे क्विक। भैया जो एग्जाम के बीच में इन्विजिलेटर साइन करवाते हैं वो टाइम कैसे मैनेज करें? आज तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वो आपका 5 सेकंड लेते हैं बस। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सबसे करवाते हैं वो। 5 सेकंड लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 5 सेकंड। एसबीआई पे पेपर देने में लास्ट ईयर गया था, तो 5 से 7 सेकंड लेते हैं बस यार। वो आएंगे जल्दी से, वो दिखा देंगे, बोले यहाँ साइन करो फट से, तो आप साइन करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और चिंता मत करो, कोई प्रॉपर्टी के पेपर पे आपको साइन करवाएंगे नहीं, कोई आपके प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाएंगे नहीं। तो इसलिए जल्दी से करके अपने सेशन पे ध्यान दे रहे हो। और ठीक है दोस्तों, हम लोग जो भी कर रहे होते हैं, पजल हो या फिर डीआई हो, दिमाग उसमें पूरा लगा होता है, तो 2 सेकंड में फट से साइन करके आगे बढ़ जाया करो। ठीक है, बाकी रस्में तो स्टार्टिंग में हो ही जाती हैं पूरी। चलिए आंसर आ चुका है। रियांश, म्यारा एंड जयान अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20, 30 एंड 50 डेज रिस्पेक्टिवली। म्यारा स्टार्ट द वर्क अलोन एंड वर्क फॉर एक्स डेज। अच्छा, इन तीनों का अगर मुझे गिवन है तो आई कैन फाइंड द इन लोग की एफिशिएंसी वगैरह। ठीक है, तो काफी जेंजी नेम है, रियांश, म्यारा और जयान। 50। सो यहाँ से अगर हमने देखा इनका जो एक हम वो मानेंगे, क्या बोलते हैं, वर्क, वो कितना मानेंगे? हमने कहा 5 3, 2 3 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा अपना? 6 और 5 30, तो ये हो जाएगा 300। यहाँ से मिलेगा 15, यहाँ से मिलेगा 10, यहाँ से मिलेगा 12, सॉरी 60 मिलेगा, 6 मिलेगा ना, 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब से कहता क्या है कि आपके म्यारा ने जो है अकेले काम स्टार्ट करती है और एक्स डेज के लिए काम करते हैं। म्यारा मतलब कि ये 10 की एफिशिएंसी से एक्स डेज में कितना वर्क करेगा? 10x करेगा। और उसके बाद रेयांस ज्वाइन करता है म्यारा को, और साथ में वो लोग काम करते हैं x-4। रेयांस भी ज्वाइन कर लेता है, मतलब 15 और 10, 25 की एफिशिएंसी से वो लोग काम करेंगे फॉर नेक्स्ट x-4 डेज। उसके बाद सर क्या होता है कि जान भी ज्वाइन कर लेता है रेयांश और म्यारा को, मतलब अब ये तीनों 15 6 31 और 10, 21 और 10 31 की एफिशिएंसी से इन लोग काम करेंगे, और ये लोग रिमेनिंग वर्क को करते हैं आप लोग के x-2 डेज में। तो टोटल वर्क के बराबर कर देने का, टोटल वर्क के बराबर कर देने का, तो ये मिलेगा 10 25 और 31। 31 + 25 कितना आपको आता है? 56। 56 + 10 66x, माइनस यहाँ हो जाएगा आप लोग का 100, माइनस हो जाएगा 62 बराबर 300। तो 66x कितना हो जाएगा भाई यहाँ से? 462। ठीक है, 462। एक्स कितना हो जाएगा? हमने कहा काट दो, तो 66 से कट रहा है क्या? ये कटेगा आप लोग का 7 6 42, 7 6 42 4, हाँ 7 टाइम्स कट जाएगा, एक्स आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, सबका आ गया था। चलिए बाकी बच्चे कितने रह गए भाई, सब लोग निकालो, ये करो। अच्छा, मैंने वो लगा दिया है मेरे ख्याल से, बैरियर लगा दिया।
ठीक है, सबका आ गया। हो गया। यस। चलिए, आंसर आ चुका है सभी का, बनाएंगे फटाफट। सही, इसमें कह रहा है आपसे कि आदित्य कंप्लीट करता है वर्क वन को अकेले 14 दिन में और वर्क टू को आपके 21 डेज में। नैना 50% ज्यादा एफिशिएंट है आदित्य से वर्क वन में और वर्क टू। अच्छा सर, यहाँ पे दो अलग अलग वर्क की बात हो रही है आज। वर्क वन वर्क टू ऐसे कर लो। इसमें आदित्य है और नेहा है, और आदित्य काम करता है 14 डेज में, और नेहा कितना परसेंट है? 50% मोर एफिशिएंट है आपके आदित्य से वर्क वन के लिए। 50% मोर एफिशिएंट का मतलब दोस्तों होता है कि इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो यहाँ पे 2:3 हो जाएगा, राइट। सर 3 पार्ट के लिए अगर आपके 14 है तो 2 पार्ट कितना हो जाएगा आप लोग का? तो हमने कहा सर ये हो जाएगा आप लोग का 28/3। तो नेहा का डेज आ जाएगा कि नेहा को एक्चुअली में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो वर्क टू की बात करें तो नैना कंप्लीट, नेहा कि नैना, अच्छा नैना जो भी है, तो नैना कंप्लीट करती है वर्क वन को विद द हेल्प ऑफ, अच्छा ये भी है 25% लेस एफिशिएंट देन आदित्य इन वर्क टू। तो वर्क टू में आदित्य कितना टाइम लेता था? सो वर्क टू के लिए 21 डेज लेता था, और जो नैना है वो 25% लेस एफिशिएंट है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर ये 4 है तो ये आपका 3 हो जाएगा। 3 7 21, 4 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो ये आपका सब हो गया यहाँ से अच्छे से। इनका वर्क मान लो कुछ 84 यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का वर्क। ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोग का? ये 20 से डिवाइड करो, 28 ही आ जाएगा यहाँ पे वर्क। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 84 है। सर कह रहा है कि नैना कंप्लीट करती है वर्क वन को विद द हेल्प ऑफ सोहन इन 7 डेज। वर्क वन को सोहम एक नया बंदा है उसके साथ 7 डेज में करती है। मतलब सोहम और नैना मिलकर अगर 7 डेज लेते हैं तो नैना और सोहम की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 28 आपका क्या है टोटल वर्क है। टाइम कितना है? 7 डेज है। कंबाइंड एफिशिएंसी आपकी 4 की आ जाएगी। बट नैना की एफिशिएंसी तो आपकी 3 की थी। तो अगर सर नैना की 3 की है तो सोहन की कितनी आ जाएगी? 1 की एफिशिएंसी। सर एंड द सेम टाइम नैना ऑल्सो कंप्लीट्स वर्क टू विद द सोहम। अच्छा, सेम टाइम मतलब 7 दिन में ही ये क्या करती है? फिर से आप लोग का सोहम के साथ 84 वर्क को 7 डेज में खत्म कर देती है। तो कंबाइंड एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आएगी? 12 आएगी। बट नेहा की एफिशिएंसी यहाँ भी 3 है। जब यहाँ भी 3 है, सोहम की यहाँ पे आ जाएगी 12 - 3, 9 की आ जाएगी। तो पूछता है डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय सोहम टू अलोन कंप्लीट द वर्क वन एंड टू। अच्छा, वर्क वन और वर्क टू अलोन कंप्लीट करने में सोहन जिसकी एफिशिएंसी 1 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, टाइम का डिफरेंस कितना आएगा? ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो टाइम आएगा वो आएगा 28 वर्क है, 1 एफिशिएंसी है, 28/1। और जो यहाँ आएगा 84 वर्क है और 9 एफिशिएंसी है, 84/9। इन्हीं का मुझे डिफरेंस निकालना है। नहीं निकाल लेंगे। हमने कहा 3 से काट दो, तो 3 से काटोगे यहाँ मिलेगा 28, यहाँ से मिलेगा 3। 28 3 84 -28 कितना हो जाएगा आपको? 56/3। 56/3 जो कि आपका आ जाएगा 18, सीधा 54 होता है ना, 18 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। चलो जी, बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आया भाई इसमें? क्या बहुत टफ सवाल था ये? मैंने कहा बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आया? क्या बहुत टफ सवाल था? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट ये बनाएंगे। हम्म,
चलिए, बनाया किसी ने? सर, ए अकेले काम कर सकता है 25% ऑफ द वर्क इन m+1 आवर्स, बी अकेले काम कर सकता है 75% ऑफ द वर्क इन 2m आवर्स। एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, तो सर एक काम करो ना, अगर ए 25% वर्क करता है m+1 आवर्स में, तो 1/4 वर्क करता है, तो पूरा वर्क कितने मिनट में करेगा? 4 × m+1 आवर्स में। ठीक है, तो ये ए का टोटल टाइम आ गया, कंप्लीट द होल वर्क अलोन। सिमिलरली बी का निकालेंगे, तो भैया बी जो है 75% वर्क करता है 2m आवर्स में। 75% मतलब होता है 3/वर्क। तो ऐसे देखो ना, 3/वर्क वो करता है, 3/4 वर्क करता है 2m आवर्स में। ये जाएगा इधर, 4 to the 8m/3 आवर्स वो टोटल लेता है। ठीक है। अच्छा, अब सर इनकी अगर एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, तो क्या हम लोग इनके टाइम का रेशियो नहीं निकाल सकते? हमने कहा इसको रिवर्स कर दो, 8 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, तो 8/5। तो आपने 4 से काटा यहाँ पे 2 टाइम्स, क्रॉस जाएगा ये 5, 3 चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 3 जाएगा ऊपर, तो कितना? 3 × 5, 15m, प्लस 15 बराबर यहाँ बचेगा 8m × 2, 16m। तो m कितना आ गया आपका? 15 आ गया ना। कहता है सी अकेले कंप्लीट करता है होल वर्क को इतने आवर्स में। तो एक काम करो, आपके पास एम आ ही चुका है, तो इन सबके एक्चुअल टाइम निकाल लो पूरे के पूरे। तो 15 + 1, 16, 4 × 64। बी लेगा आपका 8m/3। 8m/3 कितना हो गया आपका? 40 हो गया। और सी का आपने बताया है अभी रिसेंटली, 15 × 30 + 2, 32 आवर्स आपका सी ले रहा है। अब इससे क्या हुआ कि ए भी साथ में काम करना स्टार्ट किए, तो अच्छा ठीक है, तो पहले इनका एक वर्क और एक एफिशिएंसी निकाल लेते हैं फटाफट। हमने कहा वर्क क्या मानोगे? 64, 32 का एलसीएम 64 ही होता है, और 64 40 का एलसीएम निकालना है, तो इसको लिखो 8 × 8, इसको लिखो 8 × 5। 8 कॉमन है तो एक बार, 8 × 5 = 40, 40 अठे 100, नहीं 320, ये हो जाएगा, जो कि जाएगा 5 टाइम्स, जो कि जाएगा 8 टाइम्स, जो कि जाएगा 10 टाइम्स। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई सबकी। इन सब की क्या आ गई भाई साहब? एफिशिएंसी आ गई। किसी का आंसर आया? प्रांशु निकाल रहे हैं 10, बाकी लोग का क्यों नहीं है भाई? अच्छा, अब ये क्या कहता है कि यार ए और बी ना साथ में काम करना स्टार्ट करेंगे, तो कितने देर बाद दे बोथ शुड स्टॉप वर्किंग सो दैट द रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 19 आवर्स। मतलब ये ए और बी मिलकर कुछ टी आवर्स काम किए होंगे, फिर सी जो है जिसकी एफिशिएंसी 10 है, वो क्या करेगा? 19 आवर्स काम करेगा, और फाइनली आप लोग का 320 यूनिट का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये कितना करेगा सी अकेले? 190 करेगा। इसको मैं इसमें से अगर माइनस करूं तो कितना आएगा? 130। तो मतलब इन दोनों ने मिलकर 130 काम किया है, और 8 और 5 इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है 13। तो टाइम नहीं आ जाएगा यहाँ से कितना? 10 आवर्स आ जाएगा। मतलब इन लोग कंबाइंडली, अगर कंबाइन होके इन लोग अगर 10 आवर्स काम करें, तो जो है ये सिस्टम से हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ सकता? बढ़िया सवाल दोस्तों। बस ये आपको फटाफट घुमाता रहेगा, तो जल्दी जल्दी आपको करना है। कोई क्वेश्चन नहीं बननी यहाँ पे, ना ही कोई क्वाड्रेटिक बननी है, सिंपल है, प्रीलिम्स में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, पीओ लेवल का ये सवाल है। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट यहाँ पे? किसी को इसमें कोई क्वेरी? बोलो भाई। ऑल कूल? नेक्स्ट करिए आप लोग जरा। हम्म, चलो बनाओ।
आ गया आंसर देना शिवम, वेरी गुड, वेरी फास्ट। सो वर्कर ए कैन मेक 96 यूनिट्स ऑफ आर्टिकल इन 6 hours, वर्कर बी कैन मेक 84 यूनिट्स ऑफ आर्टिकल इन 4 hours, सी कैन मेक x यूनिट्स ऑफ आर्टिकल इन 7 hours, दे बोथ वर्क फॉर 3 hours। देखो सो यहाँ पे ये जो चीजें दी हुई हैं इससे हम लोग डायरेक्टली आपका इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना, कि 1 घंटे में कितना बनाएंगे, क्योंकि सबका 1 घंटे का मुझे अगर पता होगा तो 3 घंटे में, 2 घंटे में सब कुछ भी निकाल लेंगे। तो आप सीधा इनकी एफिशिएंसी लिखो। हमने कहा अगर 96 आर्टिकल बनाता है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 96/6, 16 आर्टिकल बनाएगा। बी जो है बनाता है 84 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 84/4, 21 आर्टिकल। और सी जो है बनाता है एक्स यूनिट ऑफ आर्टिकल इन 7 hours, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, x/7। ये मैंने इनकी एफिशिएंसी लिख दी। अब से कहता है कि आपके ए और बी ने मिलकर 3 घंटे काम किया है। जब ए और बी मिलकर 3 घंटे काम करेंगे तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 16 और 21, 37। तो 37 आर्टिकल बनेंगे 1 घंटे में, लेकिन 3 घंटे में बनेंगे आप लोग के 37 × 3। वर्कर बी और सी साथ में काम करेंगे 2 घंटे के लिए। जब बी और सी साथ में काम करेंगे तो ये लोग 21 + x/7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे फॉर नेक्स्ट 2 hours। सी अकेले काम करेगा 5 घंटे के लिए, तो आपका हो जाएगा 5x/7 आर्टिकल बनाएगा। एंड द टोटल ऑफ 340 यूनिट्स आर मेड। टोटल इन्होंने कितने आर्टिकल बनाए हैं, 342। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे आएगी, अगर आपको एक्स मिल जाएगा। एक्स कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो सर, इसको ओपन कर लो। 37 कितना होता है आपका, 111 प्लस 21 दूनी 42 प्लस 2x/7 प्लस 5x/7, तो ये हो गया 7x/7 विच इज x बराबर 342। एक्स निकालना है, इधर ले जाओ, 42 हो जाएगा 300, 300 में से जाएंगे 100 तो हो जाएगा 200, 200 में से जाएंगे 11, तो 200 में 11 जाएंगे कितना हो जाएगा आप लोग का, 189। ठीक है, तो सर सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 189/7, जो कि होता है आप लोग का 7 × 2 = 14 और 7 × 7 = सी की एफिशिएंसी ये आ गई, एक एफिशिएंसी ये आ गई, इन्हीं का रेशियो पूछा है, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल था। आगे बढ़ जाएं, सबका आ गया, शाबाश शिवांगी, रंजू सबका आ गया, ठीक है। इज इट ओके, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? किसी को इसमें कोई डाउट, सिंपल सवाल है, डुएबल सवाल है, ठीक है, पहले उसमें आ सकता है, ये बनाओ। हुआ, चलो। 6 men and 8 women complete the work in 12 days and 4 men and 10 women complete the work in 15 days। दोस्तों एंड लगा है, मतलब ये लोग मिलकर साथ में करेंगे, 6 men और 8 women। तो 6 men और प्लस लिख दो आप लोग 8 women, मतलब ये लोग मिलके काम कर रहे हैं और 12 डेज में काम कर रहे हैं। तो ये इनका हमने क्या लिख दिया पता है, वर्क यूनिट। क्यों, क्योंकि 6 men की जो भी एफिशिएंसी थी, 8 women की जो भी एफिशिएंसी थी, उनको कंबाइन कर दिया और एक दिन का ये वर्क हो गया, इंटू 12 कर दिया। अच्छा, सेम काम क्या होगा, 4 men और 10 women करती हैं आपके 15 डेज में। तो यहां से हम लोग को मेन वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। द एफिशिएंसी ऑफ द चाइल्ड इज द एवरेज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द मेन एंड वुमेन। चाइल्ड का भी आ जाएगा, तो कितने दिन में 3 women 4 चिल्ड्रन करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग फटाफट इनको सॉल्व करो। तो आपने कहा था यहाँ से 3 4 जा कर सकते हैं, 3 हम लोग यहाँ 5 जा कर सकते हैं, ठीक है। और अंदर ले जाओ, 4 6 24 men, 4 8 32 women, 5 4 20 men और 50 women। women एक तरफ, men एक तरफ, तो आपको मिलेगा 4 men बराबर 18 women। तो वी कैन से men women का जो रेशियो आ जाएगा वो 2 9 और 2 2 आ जाएगा। अब सर अगर ये रेशियो है तो आपने भी बताया चाइल्ड जो है वो क्या है, उसकी एफिशिएंसी, ये सर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है।
वो जो है कितना है आप लोग के, इन लोग का एवरेज है। कितना है भाई साहब, वो इन लोग के एवरेज है। तो इसका मतलब 9 + 2 का एवरेज कितना हो जाएगा, 11 का हाफ 5.5। अब कर कौन रहा है काम, तो हमने कहा सर कितने दिन में पूछ रहा है कि आप लोग के 3 विमेन और 4 चिल्ड्रन कंप्लीट करेंगे वर्क को। अभी सर एक बात बताओ, हमने कहा क्या, पहले वर्क यूनिट निकाल लें। सर वर्क अपॉन एफिशिएंसी करना होता है। सर वर्क कितना है, कहीं भी जगह आप मैन वुमेन को ये पुट कर दो, तो मैन को 9, 9 से 54 और 2 इसको 16, तो 54 + 16 कितना अपना हो गया ये 70 × 12। ये अपना वर्क आ गया कि इतना मुझे वर्क करवाना है, क्योंकि इतना वर्क करना है हम लोग को। लेकिन कौन कौन कर रहा है, 3 विमेन और 4 चिल्ड्रन। तो 3 विमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 × 2 = 6 हो जाएगी। और 4 चिल्ड्रन कितनी हो जाएगी भैया, एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है, 5.5 × 4 कर देने का 22 हो जाएगा। कितना हो गया 28, जिसको मैं काटूंगा 14 5 जा, 14 2 जा, 2 से काटूंगा 6 जा। तो सर मतलब 30 डेज आप लोग को लगेंगे ये पूरा काम करने में। 30 डेज लगेंगे ये पूरा का पूरा काम करने में। सबका आंसर आ चुका था, रंजू, प्रांशु, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं। इज इट क्लियर टू ईच एंड, सिंपल क्वेश्चन, ऐसे एकदम क्लासिक क्वेश्चन आपके आते हैं फिल्म्स वगैरह में। पड़ेगा उसको। चलिए बनाया किसी ने क्या, ट्राई किया जाए। हम्म। कह रहा है कि 180 मैन एंड नहीं 180 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। एंड आफ्टर के डेज 90 मैन लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग मैन कंटिन्यूड द वर्क। रिमेनिंग कितने हुए आपके, 90 हुए, हाफ हो जाएंगे। इफ द रिमेनिंग वर्क इज कंपेयर इन 3 के डेज फाइंड द टाइम टेकन बाई। अच्छा ठीक है, यहाँ पे के है मतलब इक्वेशन एक बन सकती है। तो सो यहाँ पे सब कुछ मैन 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 ही है, तो मैं मैन की एफिशिएंसी को एम नहीं लिखूंगा, सीधा 180 लिखूंगा, तो आप समझ जाना ये 180 ही है। तो 180 मैन की एफिशिएंसी मैं एक मैन की 1 मान लेता हूँ, तो सबकी 1 होगी। तो 180 की हो गई 180, 20 डेज में करते हैं तो ये आपका वर्क हो गया, ठीक है बराबर। अब देखो सर के डेज तक सब लोग काम किए ना, तो 180 लोग ना आपके के डेज तक काम तो किए हैं, लेकिन फिर क्या हुआ 90 चले गए तो बचे आपके 90। और ये जो 90 है इन्होंने क्या किया, रिमेनिंग वर्क को 3 के डेज में कंप्लीट किया, 3 के डेज में कंप्लीट किया। 90 से उसको मैं काट सकता हूँ, 2 2 और 1 टाइम्स, तो 40 बराबर आपको मिलेगा 2 के + 3 के 5 के, तो यू गॉट के बराबर 8। जबकि 8 मिल गया तो आपसे पूछा टाइम कितना लगेगा इतने मेन को टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो वर्क कितना था आपका 180 × 20, ये आपका वर्क था। और टाइम पूछा है तो एफिशिएंसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, कितने मेन है आपके, के स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है अपना, ये 64 - 10 54 मैन। आप लोग कितना टाइम लेंगे, सिंपली सॉल्व कर लो इसको। 18 3 जा, 18 10 जा, 200/3, 200/3 क्या होता है 66 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। सिंपल था। आगे बढ़ जाते हैं। डुएबल सवाल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से आ रही है ना, कोई टेंशन तो नहीं हो रही है, आराम से करो, करो 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 करो, आराम से करो, आराम से करो।
चलिए बनाया जाए। और और ट्राई करते हैं। So 24 men and 16 women working 8 hours a day can complete a piece of work in 5 days. Okay. And 18 men and 20 women working 10 hours a day can complete the same work in 4 days. तो ये सेम वर्क के इस मुद्दे से हम लोग मेन वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। चाइल्ड की एफिशिएंसी 1/4 हो जाएगी, तो डेज रिक्वायर्ड निकाला। ठीक है, इसको करते हैं फटाफट ध्यान से। 24 men 16 women, ये लोग सर जो काम करती हैं और प्रतिदिन 8 घंटे काम करती हैं, और एक काम को ये लोग 5 दिन में कर पाती हैं। तो काम तो वही है। उसी काम को 18 men एंड 20 women करेंगी, जब वो लोग 10 घंटे पर दिन काम करेंगी और 4, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 40 कर दूं। 40। ठीक है, तो दोस्तों 40 से 40 तो पूरा कट ही रहा है प्यार से। आप डायरेक्टली निकालो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। तो 6m बराबर 4 women, तो दैट मीन्स मैन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आपकी आ गई? 2/3। 2/3। ठीक है दोस्तों। और चाइल्ड की एफिशिएंसी 1/4 है ना। 1/4 है मैन की, तो मैन की 4 ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आपकी आ जाएगी यहाँ से? 4/6। अगर सो 4/6 है तो चाइल्ड की कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी? 1। चाइल्ड कितनी हो जाएगी? 1। अब से कहता है कितने दिन आपको लगेंगे 6 मेन 5 women और 10 चिल्ड्रन को वर्क करवाते हुए 6 घंटे प्रतिदिन से उसी काम को कंप्लीट करवाने में। तो क्या हम लोग यहाँ से वर्क निकाल सकते हैं पहले? तो वर्क कितना आएगा? तो वर्क वुड बी 24 men विच इज 4, 24 4 आर 96, प्लस 16 women विच इज ऑल्सो 96। ठीक है, इंटू 40, ये आपका वर्क हो गया। अपॉन कितने लोग काम कर रहे हैं? 6 men 5 women एंड 10 चिल्ड्रन। 6 men की एफिशिएंसी 6 4 24 हो जाएगा, 5 women की हो जाएगी 30, और 10 चिल्ड्रन की हो जाएगी 10। तो कितना आ जाएगा? 40, और ये 64 हो जाएगा 192 अपॉन 64 इंटू 40। यही हो रहा है क्या? एक बार चेक कर लो। अच्छा, आवर्स भी कुछ थे यहाँ पे, 6 आवर्स के साथ काम करेंगे ये, 6 में से ऐड कर दो। ठीक है, तो ये काटोगे आप 3 से काटोगे 2, 40/2 कितना हो जाएगा? 20 डेज आ जाएगा। 40/2 कितना आ जाएगा? 20 डेज, जो कि ऑप्शन में सी नंबर पे है। जो कि ऑप्शन में सी नंबर पे, सी ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं क्या? चलो सारे सी सी हो गए, ये करो फट से। ठीक है, सी सी सी। हो गया क्या? ट्राई किया जाए। ओके, तो इसमें क्या था? 30 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन P days, ओके, while 80 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन P-5 days। ठीक है, 50 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन Q/2 days, एंड 60 women कैन कंप्लीट इट इन Q-4 days। फाइनल टाइम टेकन बाय 10 men 20 women। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, P, Q, Q। देखो सर, मैन वेमेन को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो मैन वेमेन कट नहीं पाएंगे। आप एक काम करो सर,
ये मेन और मेन को इक्वेट करो और ये विमेन और विमेन को कर दो। क्यों? क्योंकि आपका काम तो सेम ही है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, 30 मेन करते हैं पी डेज में, बल्कि वहीं पे 50 मेन करते हैं आपके Q/2 डेज में। इससे क्या होगा, आपको पी और क्यू में रिलेशन मिल जाएगा, राइट? ठीक है, कितना मिलेगा? मेन से मेन कट जाएगा तो P/Q कितना हो जाएगा सर? देखो यहाँ से आपको 0 कट जाएगा, 3 जाएगा नीचे, 5/6 हो जाएगा। चेक करते रहना, 5/6 हो जाएगा। सर जब वेमेन को हम लोग करेंगे तो आपने कहा 80 वेमेन करती हैं कितने? P-5 डेज में। और कहाँ चला गया वेमेन? 60 वेमेन करती हैं आप लोग के Q-4 डेज में, राइट? चेक करते रहिएगा, ठीक है? ये कट रहा है आपका 24 ज़ा 3 ज़ा, मैंने तो कट ही रहा है, 4 को अंदर ले जाएं क्या? एक काम करो, इक्वेशन बनाए, हाँ चलो बना ही लेते हैं, इक्वेशन बनेगी। तो आपका बनेगा 4P-4 5 = 20 और 3Q-3 4 = 12। ठीक है, तो आपको मिलेगा 4P, इधर से ले आते हैं, -3Q बराबर 8, यही मिलेगा। 4P-3Q बराबर कितना मिलेगा आप लोग को? 8 मिलेगा। तो सर हम अगर एक यहाँ पे बात बोले कि एक पार्ट मान लो आपका 4 होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 20 और 24 से। कैसे? मैंने कहा भाई ध्यान से देखो ना, पी और क्यू आपको गिवन है कितना, 5 और 6 पार्ट। तो यहाँ पे पी को पुट करो 5x, यहाँ पुट करो 6x, तो हो जाएगा 5x कितना हो जाएगा 20x माइनस 18x बराबर कितना 8। तो आपका 2x बराबर 8 आ गया, तो x कितना आ गया 4। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, पी एंड क्यू की वैल्यू। पी मिल जाएगा 5 4 = 20, क्यू मिल जाएगा 6 4 = 24। अब क्या, पी और क्यू मिल गए तो आपको डेज मिल गए। जब डेज मिल गए तो पूछा टाइम टेकन बाई 10 मेन एंड 20 वेमेन, एंड लिखा हुआ है, कंबाइन करवा दो। तो एक काम करो, पहले वर्क तो निकाल लो, तो वर्क किसी एक में पुट करके निकाल लो। वर्क कितना हो जाएगा? अब सर लेकिन वर्क के लिए मुझे मेन वुमेन की एफिशिएंसी भी चाहिए होगी, तो एक काम और करो जरा, कि यहाँ पे आपका पी आ गया 24 ना, तो ये स्टार्टिंग वाले में लो जरा, 30 मेन इंटू 20 बराबर 80 वेमेन इंटू P-5 मतलब 15। यहाँ से मेन वेमेन की जरा एफिशिएंसी निकालना एक बार। ये क्या है, डब्लू ना, तो मैन ये रहा, डब्लू ये रहा, ठीक है। 15 × 8 = 120 और ये 3 × 6, तो मैन वेमेन जो आपका सर आएगा 120 और 600 कितना होता है, 1 12 5 60, 100 1/5 हो जाएगा। जब सर 1/5 आ गया तो अब आप वर्क को लिख लो। वर्क कितना है आपका 30 M और M आपका है 1 और P कितना आया अपना 20 अपॉन टाइम टाइम टाइम। अभी टाइम टाइम पूछा, सॉरी टाइम पूछा, तो एफिशिएंसी लिखो फटाफट। एफिशिएंसी किसकी, 10 मेन एंड 20 वेमेन की ना। तो एक मेन का कितना है 10 और 20 वेमेन कितना है आपका 10, और ये हो जाएगा आप लोग का 100। तो आई थिंक 110 आ जाएगा क्या? नहीं, 10 मेन कर रहे हैं जिनकी एफिशिएंसी आपकी 1 है, वेमेन की 5 है। हाँ सही किया मैंने। तो ये आपका 80 वेमेन करती हैं P-5 डेज में, ठीक है। 15 × 120 ये हो गया आपका, और ये 600 हो गया ना। ठीक, तो किया 1/5, ठीक है। तो ये आपका वर्क आ गया 30 मेन P, ओके। और यहां से आपका टाइम पूछ रहा था, तो 10 मेन और 20 वेमेन करेंगे ना। तो 10 मेन करेंगे, 10 1 = 10, और 20 वेमेन करेंगे आप लोग कितना यहाँ पे 100। तो यार 110 आना चाहिए यहाँ पे, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है, 30 आ रहा है आप लोग का, कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझसे यहाँ पे। 11 कैसे आ रहा है मेरा यार? ये ठीक है, ये ठीक है, एक बार चेक कर लो पी और क्यू से सही आए हैं एक बार। तो कहता है यार ध्यान सुनो, मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से मैंने क्या किया, मेन वुमेन की एफिशिएंसी निकाली कि 30 मेन करते हैं 20 दिन में पी डेज में, 80 वेमेन करती हैं आप लोग के P-5 मतलब 15 दिन में। तो यहाँ से आपका ये 0 0 कट जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा आप लोग का 120, और ये हो जाएगा आप लोग का 0 0 जब कट जाएगा तो ये हो जाएगा 600। सीख तो किया अपन। अच्छा 2/1 आएगा यार, ये 1200 है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, बताओ। मैं 15 का 8 से, ये 2/1 आएगा ना यार, बताओ क्या हो रही है शिट। ठीक है दोस्तों, ये 2/1 आएगा, सॉरी माई बैड माई बैड माई बैड, ये 2/1 आएगा, सॉरी। ठीक है, पेन कहाँ चली गई? ओके, तो सर ये 2/1 आ जाएगा, जैसे 2/1 अच्छा। मैन वुमेन का इतना गैप देख के मैं वैसे ही परेशान हो गया था, जैसे आप लोग का जो होता है। ठीक है, बताऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और कहाँ चला गया, हाँ। अब आपका आंसर आ जाएगा, 30 मेन है तो 30 × 2 60 × 20, ये आपका वर्क हो गया। और करेंगे कौन कौन, 10 मेन तो 10 × 2 20 की एफिशिएंसी से,
और प्लस 20 हो जाएगा 40। अब देख लो आपका आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, जनरली मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, फिलहाल ये अब तो आई थिंक बदल रहा होगा माहौल। मैंने जो बच्चे पुराने हैं शायद जानते होंगे। मैंने इसको कई बार इस मुद्दे को उठाया भी है। जनरली आप देखोगे बुक्स वगैरह में हमेशा आप लोग को ये देखने को मिलता है कि मेन वेमेन की एफिशिएंसी में मेन की एफिशिएंसी वुमेन से ज़्यादा है। वो स्टीरियोटाइपिंग कर दी जाती है हमेशा। अभी फिलहाल 1-2 साल से क्वेश्चन जब हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाता जहाँ पे अजीब सा है, बट वही आज मैंने देखा, मैं कहा 1/5 कैसे बना दिया इसने। हाँ, जनरली ऐसा होता है कि मेन का देते जाता है, तो ये 1/5 आया तभी जो है आप लोग का आया था। ठीक है, आगे बढ़ जाए। समझ में आया? क्लियर सबको अच्छे से? चलिए बनाइए सबको फटाफट। बन गया क्या? ठीक है, सबका आंसर आ गया, शिवम शिवांगी दोनों के लिए। ओके, सच में क्या कहता है कि एक्स मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days, 2 एक्स women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days, एंड 4 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन आपके 24 days। ओके, ठीक है दोस्तों, अगर ये देखो ध्यान से ना, अगर ये आप कह रहे हो कि एक्स वेमेन, चाहे 2 एक्स वेमेन हो, वेमेन हो, 4 एक्स चिल्ड्रन हो, सब लोग सेम टाइम में काम करते हैं, इसका मतलब इन सबकी एफिशिएंसी बराबर रही होगी। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एक्स मैन बराबर 2 एक्स वेमेन बराबर 4 एक्स चिल्ड्रन? एक्स 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 तो कॉमन ही है। तो बेसिकली मैं बोलता हूँ यार, जो मेन की एफिशिएंसी है ट्वाइस वेमेन है, 4 टाइम्स आपके चिल्ड्रन की है। तो आप फटाफट मेन वेमेन और चिल्ड्रन का क्या यहाँ से रेशियो ले सकते हैं। हमने कहा 4 से डिवाइड को, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है ना, कहते 6 मेन 12 वुमेन 8 चिल्ड्रन टुगेदर कंप्लीट करते हैं वर्क को 16 डेज में। तो टाइम कितना लगेगा 5 मेन और 4 चिल्ड्रन द्वारा। दोस्तों सीधा टाइम लिखो ना आप, पहले वर्क लिख लो यहाँ पे, फिर एफिशिएंसी लिख लेना कंबाइन। वर्क कितना आएगा ध्यान से देखना, 6 मेन है जिनकी एफिशिएंसी आपकी 4 है, 6 4 जा 24 हो जाएगा। 12 वुमेन है जिनकी एफिशिएंसी आपकी 24 है, और 8 चिल्ड्रन जिनकी एफिशिएंसी आपकी 8 है। कितना आ जाएगा ये, 24 24 आपका 48 और 8 56 हो जाएगा। अच्छा, 16 डेज भी दोस्तों आप लोग के हैं, तो एक काम करते हैं लिख देते हैं बगल में ही, यही लिख देते हैं 16 डेज भी आपके हैं। यही काम करना है 5 मेन द्वारा, 5 के 20
और आप लोग के 4 चिल्ड्रन द्वारा, 4 आपके हैं, 1 4, तो हो जाएगा यहाँ पे 24। कर दो डिवाइड, ये हो जाएगा 2, ये 3, तो आपको मिल जाएगा 56 टू जा 112 और अपॉन 3। ठीक है, 37 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी पीजी। सबका हो गया? क्या सबका हो रहा है कि नहीं सबका हो रहा है, बताएंगे आप लोग? बोलो 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 बच्चा, बोलो 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 बोलो। चलिए, माइक इज योर्स। हुआ? चलो, शिवम का आंसर आ चुका है, प्रियंका भी दे रही है कुछ, ट्राई करते हैं। तो इसमें कहता है कि आपसे, राकेश अकेले काम करता है 45 डेज में, राकेश 45 डेज, और जो एफिशिएंसी है महेश की 50% ज़्यादा है आपके एफिशिएंसी ऑफ राकेश से। 50% ज़्यादा है मतलब 2 से 3 है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 2 3 की एफिशिएंसी है। तो एक मिनट रुको जरा, कौन था बंदा? महेश, महेश। तो सर जो महेश की एफिशिएंसी है वो क्या है? 50% ज़्यादा है, मतलब ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। तो 3 पार्ट के लिए आपकी 45 हो गए, 2 पार्ट कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर राकेश और महेश सर साथ में काम स्टार्ट करते हैं और उसके 10 डेज बाद दोनों काम को छोड़ देते हैं, फिर सुरेश आएगा, वो अकेले काम को 6 दिन में करता है। सही, काम कुछ मान ले, मैंने कहा 90 मान लो। 90 जैसे मान लीजिए आपने मान लिया, तो कहते हैं साथ में जब इन लोग काम करेंगे तो साथ में इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5 की। और 5 की एफिशिएंसी के साथ इन लोग 10 डेज काम करेंगे तो 50 यूनिट में लोग वर्क कर देंगे। फिर सुरेश सर आएगा जो कि आपका 40 यूनिट वर्क करेगा और वो आपका 6 डेज में कर देगा। ठीक है, 6 डेज में कर देगा, तो उसका यहाँ पे हम लोग वो निकाल सकते हैं, सुरेश का। ठीक है, एफिशिएंसी। फिर से कहता है कि अगर हमारी जो वेजेस है पूरे वर्क की वो आपकी इतनी है, तो बताओ सुरेश का उसमें से कितना वेज शेयर रहा होगा। तो यार हमने कहा एक बात बताओ, अगर हमको सुरेश का वेज शेयर निकालना चाहिए, सुरेश का वर्क देख लो ना, हमने वर्क कितना किया। तो आपने कहा सुरेश का जो वर्क है वो आपका 40 है अपॉन 90। 4/9 काम तो इसने ही किया है ना, और वेज कितनी है आपकी? 162। ठीक है, तो 9 से काटोगे 18, 18 4 तक कितना हो जाएगा? 7200। समझे कि नहीं समझे बच्चा पलटी? हाँ या ना? भाई आपको तो वर्क देखना है ना, सुरेश ने कितना काम किया? 40 यूनिट वर्क किया, बाकी लोगों ने 50 यूनिट वर्क किया। तो सुरेश को जो शेयर मिलेगा पैसे का वो 4/9 मिलेगा आउट ऑफ द टोटल ये। ठीक है भाई, बताओ भाई, तो आंसर क्यों नहीं है आप लोग का? है एक बच्चे का है वो भी गलत आया है। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत? अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे है, बनाइए। ठीक है, मैं कुर्सी नीचे क्यों चली जा रही है यार, ये खराब हो गई क्या? आह,
दोस्तों एक सेकंड, जरा डिलीवरी वाले फोन आ रहा है। लो, ये तो बताओ, पूरी राम कथा हो गई है। तो क्या मुझे क्या मुझे रिपीट करना पड़ेगा कि आपने आज मेरी जो, मैंने दोस्तों, जो वो सीखते हैं ना, जो लोग बोल नहीं पाते, उनकी मैंने लैंग्वेज सीखी थी। तो आई होप आपको मैंने उस लैंग्वेज में कन्वे कर दिया होगा और आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने मैथ्स के साथ साथ आपने जो म्यूट लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज भी सीख ली। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ रिपीट करने की बात है इसमें? अगला सवाल सभी के स्क्रीन।
सर भी लाइक सुनाई नहीं दे रहा हूँ, दिखाई तो दे रहा हूँ ना, ऑब्वियसली। अरे देख के सोचो ना, मेरे जो वर्ड्स है, मेरी लिपसिंग है, लिपसिंग से आपको समझ में आ जाएगा। मेरे लिपसिंग से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ना। चलो ठीक है, किसी का आंसर आया क्या? चलो भाई, ये प्रियंका का टाइमलाइन क्या दिखा रहा है? 2:39 AM, 2:48 AM। किया जाए? एनीवन? आ जाओ भाई, शक्ल ऑन कर लिया जाए, वरना आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहे आप। रोहन मोहन सोहन साथ में क्या करते हैं काम? कितने दिन में? 15 दिन में। मोहन अकेले काम करता है आपके 30 दिनों में, सोहन अकेले काम करता है 45 दिनों में, तो हम लोग तीनों का निकाल सकते हैं। आपने कहा रोहन मोहन सोहन करता है आप लोग के 15 दिनों में, मोहन करता है आपके 30 दिनों में, और सोहन अकेले करता है आपके 45 डेज में। तो सर हमने कहा अगर वर्क को हम लोग यहाँ पे 90 माने, तो 6 की कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी, 3 इंडिविजुअल मोहन की और सोहन की आपकी 2 आ जाएगी। जब मोहन की 3 है, सोहन की 2 है, तो रोहन कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो रोहन की भी एफिशिएंसी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, आपकी 1 आ जाएगी। ठीक, ठीक है ना। अब सर ये हो गया, ये हो गया। हाँ, रोहन एंड मोहन से साथ में काम स्टार्ट किया, एंड एवरी ऑल्टरनेट डे रोहन वॉज रिप्लेस्ड बाई सोहन। अच्छा, सर मतलब ऐसा होगा, रोहन मोहन साथ में काम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे रोहन को हटा देगा, कहेगा भागो यहाँ से। फिर सोहन आ जाएगा, मोहन करेगा, फिर रोहन आ जाएगा, मोहन करेगा, फिर सोहन आ जाए। तो हर सर ऑल्टरनेट डे पे क्या होगा, आपको रोहन को रिप्लेस कर दिया जाएगा सोहन से। राइट? ठीक है, राइट। So if they received 27,000 from the work for the work, what was Sohan's share in earnings from the work? ठीक है, सोहन का इसमें क्या शेयर रहा था? तो देखो, सो सिंपल सी बात यही है मुद्दा, कि जिसने जितना काम किया, जिसने जितना काम किया, यही होगा। अच्छा, अब सर मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये चेक करें कितने डेज काम हुआ होगा, तो यार रोहन मोहन आप लोग का देखा जाए तो रोहन मोहन 3 और 1 4 के एफिशिएंसी से काम करेंगे, सोहन मोहन से करेंगे आपके 3 के एफिशिएंसी से। और दोस्तों इसी तरीके से आप लोग काम चलता रहेगा, तो आई कैन से कि यार 7 यूनिट का वर्क इन लोग हर 2 दिन में कर रहे हैं। 7 यूनिट का वर्क इन लोग हर 2 दिन में कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई 7 को ले जाओ आप 90 के पास, कब आएगा? तो ये सर आपका आना चाहिए लगभग, बताओ कब आएगा? सही है, आपका आना चाहिए 7 × 13, नहीं 12 टाइम्स, 12 टाइम्स आपका आ जाएगा। हाँ, ये एग्जैक्ट डेज नहीं आ रहा क्या? एक बार हम चेक करें। नो एंड एवरी डे ऑल्टरनेट डे रोहन वॉज रिप्लेस्ड बाई सोहन, ना एवरी ऑल्टरनेट डे रोहन वॉज रिप्लेस्ड बाई सोहन। तो मतलब मोहन तो करेगा ना, मोहन तो करेगा, क्या कहते हो? मोहन तो करेगा ना ऐसा, रोहन और मोहन और ये करेंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये आ रहा है भाई, तो रोहन मोहन जब करेंगे तो रोहन मोहन करेंगे आप लोग का 3 1 4, ठीक तो है। सोहन मोहन करेंगे, सोहन मोहन करेंगे आपका, नहीं सोहन मोहन करेंगे 5, ओके सॉरी। तो ये 5 यूनिट करेंगे दोस्तों, वही मैं कहूँ मल्टीपल नहीं आ रहा है, कट नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? ओके 5 आ गया, ठीक है। तो दैट मीन सर 9 यूनिट वर्क करेंगे लोग 2 आपके डेज में, ठीक है। तो सर 9 × 10 में अगर बोथ साइड्स कर दूं, तो वी विल गेट कि इसका मतलब 20 डेज में आप लोग का 90 यूनिट वर्क हो जाएगा। तो बेसिकली 20 डेज में ये पूरा का पूरा आपका काम हुआ है, जिसमें से मुझे ये निकालना है कि आपके सोहन ने कितने दिन काम किया और आपके मोहन ने कितने दिन काम किया।
तो सर सोहन ने, ध्यान से अगर आप देखो तो बेसिकली सोहन ने 10 दिन काम किए हैं ना, हर ऑल्टरनेटिव सोहन आएगा। हाफ डेज काम किए सोहन ने, हाफ डे काम किए रोहन ने, मोहन ने डबल डेज काम किए 20 डेज। तो सर सोहन ने आपके 10 डेज काम किए हैं। सोहन की एफिशिएंसी कितनी थी आपके 20 की, तो बेसिकली उस पूरे 90 में से 20 पार्ट तो हमारे सोहन भाई ने किया है। टोटल आपको पैसा कितना मिला, 27,000 मिला है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाऊ, 3 2 6,000, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था। हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो, आप लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा। सर 9 से में 5 होगा। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये आप लोग कमेंट ऊपर चला गया, सबसे लास्ट कमेंट मुझे दिख रहा है प्रियंका सारस्वत का, वो भी 2:54 AM पे। वाह। प्रियंका सारस्वत के लगता है घर की जो घड़ी है वो आगे पीछे हो गया था। ठीक है। हाँ सर, आंसर दिया था आपने, देखा नहीं। हाँ मुझे दिखा नहीं, मुझे लास्ट कमेंट ये प्रियंका का ही दिख रहा है, मुझे लास्ट कमेंट प्रियंका का, मुझे लास्ट के 3 कमेंट दिख रहे हैं। अब उनकी टाइमिंग जो है अलग अलग है, 2:39 AM है, 2:48 AM है, 2:54। इससे मुझे इसके ही कमेंट दिख रहे हैं लास्ट के। शिवम का मुझे अभी दिखाया है, आंसर दिया था आपने, देखा नहीं। सबनम, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रिपीट करो, सबनम कह रही है। अच्छा सबनम, आपको कमेंट दिखा नहीं मुझे। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये वाला कह रही है, लास्ट क्वेश्चन कर लिया हमने, ये कर लिया। अब देखो सबनम, जब हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो ये क्या कह रहा था पता है, कि जो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है, देखो ध्यान से, तो कंबाइंड देखो इन लोग मिलकर साथ ही में काम किए हैं तो टाइम बराबर होगा। तो इनकी जो एफिशिएंसी का होगा वही हम लोग इनकी वेजेस के इक्विवेलेंट कर देंगे। तो तीनों की जो एफिशिएंसी का 6.5 पार्ट की वैल्यू है वो 5850 के बराबर है। तो आपको यहाँ से एक पार्ट मिल जाएगा। जब एक पार्ट मिल जाएगा तो आपको ये भी मिल जाएगा कि दीपक से जो है विक्रम कितना ज्यादा है। आप देखो 3.5 माइनस 0.5, 3 पार्ट। तो 6.5 पार्ट की वैल्यू ये है, तो 3 पार्ट नहीं निकाल लेंगे हम लोग। 6.5 को मैंने 13/2 लिख दिया, और जब 2 ऊपर जाएगा इंटू 3 भी तो करना है, तो इंटू 6 कर देंगे। यही मैंने सॉल्व किया है सबनम जी। समझ में आया। चलो ये बनाओ करो। समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर क्लियर। तो आज शाम को हम लोग मेंस की क्लास करेंगे, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा वगैरह ये सब यूट्यूब पे करेंगे, तो आप लोग आ जाना फ्री होके, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा आप लोग को। हुआ। चलिए, सर कहता है अर्पिता अकेले काम कर सकती है पूरा आपका एक्स डेज में, अर्पिता एक्स डेज में। ठीक है। भावना अकेले से काम कर सकती है आप लोग का 80% ऑफ द वर्क इन एक्स डेज। सर 80% वर्क करती है एक्स डेज में, तो मतलब 4/5 वर्क। तो टोटल काम जो भावना करेगी वो आपका 5x/4 डेज में करेगी। चारू सर काम कर सकती है आप लोग का 20 डेज में। चारू 20 नहीं, 50 में पूरे करेंगे 50 डेज में। और सर यहाँ पे आप लोग का तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, अर्पिता भावना चारू, आप लोग के 20 डेज में। अर्पिता भावना चारू 20 डेज में। ठीक है। तो सर कहता है कि अगर टोटल वेजेस इतनी मिलती तो बताओ। ठीक है सर, काम करो ना। तो देखो एक काम करो पहले, इन लोग कुछ एफिशिएंसी मान ली जाए क्या, कैसे करना चाहते हो बताओ। बहुत तरीके करने का, देखो 20 सर यहाँ पे हम लोग का कंबाइंड आ रहा है ना आप लोग का। और आप ऐसा करो, 100x सर मान लो आप क्या है,
इन सब का वर्क, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 100 डिवाइड करने से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मैंने कहा 24 × 80 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा आप लोग का 50, 2x आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। तो सर बेसिकली ये जो 5x है एफिशिएंसी का सम है सबके ना, और इसके बराबर होना चाहिए। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 180। तो आपको 3x बराबर मिल जाएगा 180, तो x कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। चेक कर लो, x कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। दोस्तों x के 60 आते ही मुझे तीनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी ए बी सी की। कितनी सर, ये आपकी 100 है, ये आपकी 80 है, ये आपकी 120 है। सर काटूंगा तो मैं किससे काटूंगा, 25 ज़ा 24 ज़ा 26 ज़ा। एफिशिएंसी के सर रेशियो में ही क्या हो जाएगा, इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। 6,000 टोटल मिलता है, किसका पूछा, चारू। चारू कौन है, ये 6। 6 5 11 और 4 15, तो 6/15 पार्ट ऑफ 6000 कर देंगे भाई साहब। तो आपको मिल जाएगा 2400। कितना मिल जाएगा, 2400। आंसर नहीं आया था क्या, प्रांशु का आंसर आ गया, शिवांगी, सबनम, सबका आ रहा है, कई लोग का आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इजी पीजी। ठीक है सर, आराम से कर लिया आप लोगों ने। कोई दिक्कत है यहाँ पे, एक्स से कोई डर लगा नहीं, एक्स से नहीं डरने का। सबका आंसर आ रहा है, सोनाली, रंजू, प्रियंका, परफेक्ट। कर दोस्तों, मॉक वॉक लगा रहे हैं कि नहीं आप लोग, मॉक लगाते रहिए अच्छे से। ठीक है, मॉक में देखिए कितना आपका, अभी अब मैंने आपको बताया ना फुल मॉक कैसे लगाना है। फुल मॉक लगाइए, अपने सेक्शनल मॉक लगाइए, चेक करिए अपने स्कोर्स को, कितने आपके बन रहे हैं स्कोर्स वगैरह। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। अब आपका यही टाइम है अपने आप को चेक करने का, कि जिस टाइम आप लोग सबसे बेस्ट कर पाएंगे ना। ठीक है, और कितने क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत हैं, जितना आप लोग कर पाएंगे उतना करवा दिया जाएगा, थक जाएंगे जब आप लोग बोल दीजिएगा। चलिए, रोहन और मोहन सर आपके एक्स डेज लेते हैं, एक्स प्लस 6 डेज लेते हैं रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क वर्किंग इंडिविजुअली। अच्छा, मतलब जब अकेले अकेले काम करेंगे तो एक्स और एक्स प्लस 6 डेज इन लोग ले रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है, तो फिर ये होता है कि दे कैन फिनिश द सेम टास्क इन 22.4 डेज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्या होता है आगे, कि ये हो गया, इफ दे वर्क टुगेदर, if they work together, Sohan wants to join them, who can finish the same work in 28 days if the same task is assigned to all three for this vendor। तो ठीक है, उससे पहले आप तो को ये एक्स निकालना पड़ेगा ना, कैसे निकालेंगे बताइए। तो उसका तरीका तो अपना बेसिक जिंदाबाद है कि रोहन का एक दिन का वर्क लिख लेंगे और सोहन का एक दिन का वर्क लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको आ जाएगा 1/22.4, बाय द वे कितना होता है बताएंगे आप लोग। हमने कहा इसको ले जाओ ऊपर को 10/224, राइट, यही होगा। हम्म, तो यहाँ से कितना आपको आएगा, हमने कहा 2x+6+x, 2x+6/x+6। ठीक है, अपॉन 10+224। ठीक है, बताओ भाई, ये बनेगा। अब सर यहाँ पे या तो हिडन ट्रायल से करो, जो कि काफी लेंदी हो जाएगा, या तो सॉल्व करो। सॉल्व कर लेते हैं।
और कोई तरीका था यहाँ पे है? हिट एंड ट्राई से करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन लेने पड़ेंगे। पूछा क्या है मुझसे? सोनाली का चौहान का शेयर पूछा है। ठीक है, कर लेते हैं। आ जाओ। सो यहाँ से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 6x। इनको जरा काट लो ना जब कट रहा है तो। 5 जा, 2 से कटे कितना? 112, उधर ले जाओ। तो आपको मिलेगा इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर कितना हो जाएगा आप लोग का? 224x प्लस 672। तो ये आपको मिलेगा 5x स्क्वायर। क्या कहते हो ना? और ये हो जाएगा 30, इधर ले जाऊंगा, 30 माइनस कर दूंगा, कितना हो जाएगा आप लोग का? तो 24 जाएगा, फिर 6 और जाएगा 200 में से, तो बचेगा 194 माइनस 194x, क्या कहते हो? और माइनस 672, यही बनेगा क्या? देखो भाई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, S30 आ रहा है, जो पूछ रहे हैं बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो पता नहीं, देखना पड़ेगा तो। हो जाएगा ना? 300 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ। दो नंबर्स के डिफरेंस हमको चाहिए 194, मतलब बड़ा नंबर चाहिए ना। तो सर एक काम करो, देखो ध्यान से, 84 यहाँ पे कर लो आप, और इसको सर ब्रेक कर दो 2 इंटू 2 में। तो अगर 84 टू जा लेंगे छोटा होगा, 84 थ्री जा अगर ले लिया तो हमने, कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आप लोग का 240, और ये हो जाएगा 12, 252 ये हो जाएगा। तो हमने क्या लिया था? 28 त्रिक और त्रिक, नहीं थ्री कहाँ से आ गया? 28 थ्री आपका 84 हो गया, 84 टू जा करेंगे ना, 84 फोर जा करेंगे या तो ये हो जाएगा आप लोग का, इसको ब्रेक कर लेता हूँ जरा। तो ये हो जाएगा आप लोग का 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी, कितना था हम लोग का यहाँ पे? यहाँ पे आपका था 5 इंटू, शायद वो था ना, 6 था, 6 था, और सर 6 को मैंने क्या लिखा था? 2 इंटू 3। और यहाँ पे क्या था? 4 था ना, 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2। चलो अब बनाते हैं जरा ध्यान से। तो सर मुझे चाहिए आप लोग का ऐसा नंबर जिसका आपका बड़ा वैल्यू कितना आना चाहिए, कुछ ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा सर एक काम करो, आप 28 से या फिर ले लो, या फिर से उसके बड़े फैक्टर और भी पॉसिबल होंगे। अगर हमने 140 का डबल लिया मान लो, तो 280, उतना तो नहीं जाएगा, कितना जाएगा फिर आपका? कुछ इसमें कॉमन नहीं आएगा क्या? कुछ कॉमन नहीं आएगा? ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है? 28 6 84 नहीं। सर ये जो 5 है, 28 बन से कितना होता है? 40 नहीं, उससे भी नहीं होगा। सर इसको फर्दर ब्रेक करते हैं फिर, और क्या? 14 टू ज़ा, 14 टू ज़ा, तो सर मिलेगा मुझे 14, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आप लोग का 2, तो 14 थ्री ज़ा हमने ले लिया 42, 42 टू ज़ा हो गया 84। तो 84 का टू ज़ा नहीं बन रहा है, 84 का फोर ज़ा भी नहीं बन रहा, ज़्यादा जा रहा है। तो मिडिल नंबर निकालते हैं। तो ये आप ले लो 14 इंटू 5, 70। बचे क्या आप लोग का? ये 6 और ये 8, और चाहिए हम लोग को। तो 70 इंटू 2 नहीं, इंटू 3 जरा लेना, 210। तो बचा क्या? 16, 210 और 16 हो तो क्या, कितना हो जाएगा? 210 एंड 16, ये हो जाएगा। ठीक है, और सर 5 बचेगा, ये माइनस माइनस आप लोग यहाँ 5 से डिवाइड कर दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, तो आपको ये तो कट जाएगा, आपका एक्स कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। जब सर एक्स 42 आ गया, तो आपको ये मिला कि रोहन जो है लेता है 42 डेज, सोहन नहीं मोहन लेता है 48 डेज, और सोहन लेता है 28 डेज। तो अब पूछा है सर कि ये तीनों करो, तो अब तो सर हम लोग को सिर्फ रेशियो निकालना है इन लोग का। अब हम लोग क्या निकालना है? इन तीनों का एफिशिएंसी निकालनी है। सर ये 6 7 होता है, 6 8 होता है, सॉरी 7, ये 6 है 7, ये देखो ध्यान से, ये 7 6 है, ये 7, सॉरी 6 8 है ये आपका, और सर ये आपका 7 4 है। तो मैं सर ऐसा क्या कॉमन नंबर लूँ जो तीनों में आ जाए? तो आप सर हम लोग को ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, पहले से किसी एक का कर लो। 48 42 का मुझे कितना मिलेगा? जैसे 48 42 का सर 6 6 कॉमन है, और 56 इंटू 6, 56 इंटू 6 बनेगा आप लोग का 336। और 336 को सर मैं अगर डिवाइड करूं आप लोग के 28 से, तो 28 से कट तो रहा है, तो यही बन जाएगा आप लोग का फिर तो यहां से गया कितनी बार ये आपका? सर ये गया आप लोग का यहाँ पे 8 टाइम्स, ये गया आप लोग का यहाँ पे कितनी बार बताओ? ये आपका 8 टाइम्स जाएगा ना? हाँ। और सर ये कितनी बार गया आप लोग का? बोलो। तो आपने कहा सर यहाँ से मुझे चाहिए आप लोग का, भाई कितना आना चाहिए यहाँ पे बताओ? 7 टाइम्स।
और सर यहाँ से कितना आपका आएगा ये, 1 और 2 12 टाइम्स। तो सर ये जो इनकी एफिशिएंसी है इसी के रेशियो में इनकी वेजेस बटेगी। तो पूछ रहा है सोहन का शेयर कितना है, सोहन जो कि 12 पार्ट था, 8 7 15, 15 बार 27, तो आई कैन राइट 12/27 आएगा सोहन का पार्ट। और सर ये फर्दर अगर मैं काटू 3 4 दा तो होता है 3 9 दा, तो हो जाएगा 117। तो ये 9 से कटेगा आप लोग का कितनी बार, 9 से कटता है क्या आप लोग का, तो सर 9 से कटता है ये आप लोग का 117, 13 9 दा होता है ना, 13 9 दा, तो 13 4 दा कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। ठीक है, चलो लेंदी कर दिया इसने सवाल को यार। सबका समझ में आया सबसे अच्छे से। सॉरी गलत हो गया, मैंने 192 ले लिया, 7 टाइम्स, क्या 7 टाइम्स, अच्छा वो ठीक है। और 150 आप लोग का आंसर। ये आप लोग का आंसर नहीं आया था किसी का, किसी के 52 नहीं आया था। X30 नहीं, X तो 45 आ रहा है शिवांगी। ठीक है, बताओ हाँ है ना। ठीक है, बोलो। अच्छा, दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखो, कि अगर मैं ये देखूं कि मुझे यहाँ पे सोहन का चाहिए था ना, तो सोहन तो वो बंदा है जिसका ये गिवन है, और इन दोनों का कंबाइन गिवन है। सब मतलब उसको कुछ ऐसा हम लोग ट्राई करें क्या। हमने कहा अगर मुझे सोहन का गिवन है, तो दोनों का मुझे इंडिविजुअल टाइम कंबाइंड टाइम गिवन है। हम्म, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सो मैं मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको मान लो अवॉइड करना चाहूँ, ये तो हो गया बेसिक से। सर मैं मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहता हूँ अवॉइड कर दूं आपसे, तो आपने कहा ठीक है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अवॉइड कर कैसे करेंगे। दोस्तों मान लो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मान लो अवॉइड किया, और मैंने लिखा कंबाइंड टाइम, जो कि आपका कितना आएगा, रोहन मोहन का टाइम, राइट। रोहन और मोहन का टाइम जो कि आपको कितना गिवन है, 22.4 डेज। और सर सोहन का टाइम मुझे गिवन है। देखो सर, अगर इनमें से किसी इंडिविजुअली को पूछा होता रोहन या मोहन, तो हमको एक्स निकालना पड़ता। बट सर सोहन का पूछा है, सोहन का कितना है, 28। अब सर मैं अगर इन दोनों का एलसीएम निकाल दूं तो काम होगा। तो कैसे, मैंने कहा देखो भाई 22.4 क्या होता है, अभी आपने लिखा कितना होता है ये होता है फ्रैक्शन में आपका 100 एंड क्या आया था, 112.5, राइट, बाई 5। और सर मुझे अगर इसका निकालना हुआ तो 28 112 का एलसीएम 112 ही हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा आपको 5, यहां से मिलेगा आपको 4। क्या कहते हो। और सर सोहन का आपको चाहिए, सर सोहन कैसे आएगा, 4/9 ऑफ 1170। लो भाई, खत्म हो गया सवाल तो। अगर सर हमको रोहन या मोहन का पूछेगा तो मैं एक्स निकालूंगा, बट सर रोहन मोहन का अगर नहीं पूछेगा तो मैं कतई एक्स नहीं निकालूंगा। बस बढ़िया, शाबाश। किसने बोला ये, क्या नाम है, शाबाश। ठीक है भाई, जब हमसे पूछा ही नहीं तो हम लोग क्यों निकालेंगे, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे बताओ। हम लोग टाइम वेस्ट ही नहीं करेंगे, सीधा आ गया हमारा। ठीक है भाई, समझ में आया सबको अच्छे से। क्या नाम है आपका, रंजू, वेरी गुड, वेरी गुड रंजू। ठीक है, समझ में आया सबको ये बात, ये आ गया था आपका। शिवम क्या पूछ रहे हैं, सर 10 दिन पहले मॉक दिया था बीआईपी को, 56 मार्क्स आए थे, 85 परसेंटाइल। तो फिर से दे दो, हफ्ते में एक मॉक तो दो ही ना आप फुल, हफ्ते में एक फुल मॉक तो अपन दे ही सकते हैं ना। चलो दोस्तों, कुछ पाइप के सवाल हैं, अब इसको आप लोग हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, इसको मैं देता हूँ हम लोग को होमवर्क में, ट्राई करना। कल से दोस्तों क्लास को हम लोग यहीं से रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज क्लास को पैकअप किया है दोस्तों, बढ़िया था, अच्छा सवाल था सारे आपके, कुछ सीखने को मिला होगा ये होप आपको, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ था, कहीं एफिशिएंसी कहीं आपका वर्क। दोस्तों देखिएगा ध्यान से कहाँ हम लोग को एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, कहाँ हम लोग को वर्क से डिवाइड करना है। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो 85 परसेंटाइल बढ़िया मॉक है ना, मतलब बढ़िया परसेंटाइल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 85 परसेंटाइल अगर आप ला रहे हो तो अच्छा परसेंटाइल है। कोशिश ये करो कि थोड़ा इसको और रिफाइन कर सकते हैं हम लोग, 90 के आसपास अगर ले जाएं तो बेटर होगा। 90 के आसपास अगर ले जाएंगे तो बेटर होगा, ठीक है। चलिए क्लियर सभी को, आगे बढ़ जाएं। चलो, तो दोस्तों एक काम करो, आप लोग मॉक लगाते रहो, हफ्ते में कम से कम एक या दो फुल मॉक जरूर लगाओ, और एक सेक्शनल मॉक जरूर लगा लिया करो क्वांट का, कि स्पेशली क्वांट में आप कैसा कर रहे हो, स्पेशली क्वांट में आप 20 मिनट में कितना अचीव कर ले रहे हो, या फिर कितना टाइम उसमें निकाल रहे हो, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो। तो क्वांट में स्पीड बढ़ाने के लिए सेक्शनल मॉक जरूर लगाना, ठीक है। चलो, अब से कल से हम लोग थोड़ा पाई वाले सवाल करेंगे, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।
तो शाम को मिलेंगे हम लोग यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे आज हम लोग कुछ मेंस के सवाल कर रहे होंगे, नंबर सिस्टम अलजेब्रा वगैरह करेंगे, तो आ जाइएगा, आपको सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।